तो भाई कैसे हो आप सब? मैं आशा करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। तो सुबह में हम आए थे इस वाली फार्म की सफाई के लिए, जो कि सारी अभी हो चुकी है। छोटी बच्चियाँ भी आई है हमारे साथ, और राम जी को भी लेके आए थे, लेकिन राम जी चले गए रास्ते में से। तो छोटी बच्ची यहाँ तक आ चुकी है, तो अभी इसको भी साथ ले जाएंगे। और ये सभी ठीक है। चुटकू और चुटकी यहाँ उधर की साइड है, और इनको भी अभी साथ ले जाएंगे। और वो दोनों महाराज के पास खड़े हैं, और अभी इनको लेके चलते हैं उस वाले फार्म पे। और पिछले 30 सालों से हम गाय पाल रहे, और 30 साल में पहली बार अपने किसी गाय के बच्चे की या बड़े किसी की भी फांसी लग के मौत हुई है। आज तक कभी ऐसा हुआ ही नहीं है। आज से 30 साल पहले से हम गाय पाल रहे, तब तक तो ऐसी कोई समस्या आई नहीं। बीमारी से बहुत सारे मरे हैं छोटे बच्चे, बड़े तो नहीं मरे बीमारी से, लेकिन छोटे बच्चे काफ़ी सारे मर चुके हैं पहले भी। लेकिन फांसी लग के पहली बार, और वो भी खुला, महाराज को खुला था, बांधा नहीं था। इस बैल के रस्सी में अटक के मर गया। यही बड़ी हमें सोचने वाली बात है। जिसको बांध के रखा है वो मरता है तो चलो मान के चलो, वो बांधा था, अटक गया और वो हो गया। लेकिन जो खुला था वो बंधे हुए के पास जाके मर गया। ये बहुत बड़ी सोचने वाली बात है। और सबसे बड़ी बात यह है, जो कि ये बुल है, ये सबको मारता है। अभी जितने भी फार्म के अंदर खुले हैं या बंधे हैं, सबको ये वाला बुल मारता है। तो जो बुल मारता है उसके पास जाके उसको अटकना, मतलब एक सोचने वाली बात है कि ऐसा हुआ कैसे। और अटक के तो बेचारी की जान चली गई। लेकिन मैं जैसे ही सुबह के लिए सफाई के लिए आया फार्म की, तो मैंने देखते ही यहाँ पे ज़्यादा कुछ सोचा नहीं, जल्दी भाग के गया और रस्सी काटने के लिए लेके आया कि भाई चलो जान होगी तो बच जाए। और मैंने कल रस्सी काट के उसके गले को खुला भी किया, लेकिन मेरी बहुत कोशिश के बाद भी मैं अपने महाराज को नहीं बचा पाया। बहुत अफसोस वाली बात है। और कल तो मेरा पूरा दिन कुछ काम में मन ही नहीं लग रहा था। रो रो के मेरा पूरा बुरा हाल हो चुका था कल, इसलिए मैं कल कुछ भी नहीं कर पाया, पूरा इमोशनल था। सो अभी पिछला छोड़ के अगला सोचते हैं, और इन दोनों को लेके चलते हैं। छोटी बच्ची को भी लेके चलते हैं। यहाँ की सारी सफाई हो चुकी है, वहाँ पे भी सारे काम हम करके ही आए थे। अभी चलो चलते हैं उस वाले फार्म पे। तो यहाँ पे छोटी बच्ची की माँ चारा खा रही है, हरा और सूखा मिक्स, और छोटे शैतान खा रहे सामने हरा और सूखा मिक्स। ये 2 शैतान खा रहे हरा और सूखा मिक्स, इनके साथ ही नहीं रहा अभी। और इस साइड में एक शैतान खा रही हरा, और छोटी बच्ची है अंदर फार्म के अंदर, बंद कर दिया इसको गायों के साथ। बाहर अपनी माँ को परेशान करती है, इसलिए ये अभी अंदर रहेगी शाम तक। और अपनी गाय खा रही सभी अभी हरा और सूखा मिक्स, क्योंकि कल शाम के लिए हरा कम कटा था, तो सभी गायों के लिए आज थोड़ा सूखा ही मिक्स करके डालना पड़ा। हरा सबके लिए नहीं हो सकता था, तो थोड़ा सूखा मिक्स करके सबको दे दिया है। और राम जी कुट्टी मशीन के पास गए हैं, वहाँ पे वो हरा चारा है थोड़ा बचा हुआ, जो कि अभी खा रहे हैं। तो वहाँ से उनका काम हो जाएगा, यहाँ पे इनका काम हो जाएगा। तो यहाँ के सारे काम हो चुके हैं। और खेत में आज मजदूर आए हैं फसल काटने। तो चलो चल के उनके यहाँ देख के आते हैं क्या काम कैसे चल रहा था। और कल बहुत सारे काम हो चुके, लेकिन कल मेरा कोई मूड नहीं था, तो मैंने कुछ ज़्यादा काम किए नहीं। यहाँ पे थोड़े चने इकट्ठा करके डाले थे, जो कि कल निकाले थे। और आज मार्केट के लिए पिताजी ले गए उनको। यहाँ से कुछ थे जो कि निकाल लिए, और 1 एकड़ सामने वाले खेत में भी थे, तो यहाँ के भी कल ही निकाले थे। ये यहाँ पे थे सामने वाले खेत में, ये भी कल निकाले थे। ये भी पिताजी आज ले गए मार्केट को। और सामने वाले खेत में कल भी मजदूर आए थे इस वाले में, और कल भी उन्होंने फसल काटी थी। तो यहाँ का जो काम था मैंने कल कुछ दिखाया नहीं, और मेरे पास कल फ़ोन भी नहीं था, मैंने कुछ शूट ही नहीं किया। छोटे भाई के हाथ में ही था फ़ोन पूरा दिन। तो इस वाले खेत में फसल काट ली, अभी दाना और चारा अलग अलग करना है। तो आज दोपहर के बाद करेंगे। आज भी मजदूर आए, आगे कुछ बाकी है। और सामने भी हमें चाचा जी दिख रहे काटते हुए, और मजदूर भी है जो कि वो भी अभी काटेंगे फटाफट से। और अभी देखते हैं कितना टाइम लगता है इसको काटने में। काटने के बाद फिर चारे को और दाने को अलग अलग करेंगे। अभी तो चारे के साथ ही दाने है,
तो इनको अलग अलग करना है, जो कि आज लगभग 10:30 से 11 बजे तक ये काटना हो जाएगा। उसके बाद फिर वो ये वाला काम करेंगे। पिताजी तो गए हैं मार्केट को चने लेके, तो हमें जाना पड़ेगा गाय चराने। कल सभी उस वाले फार्म के सभी गाय बच्चों को फार्म पे हमने चारा दे दिया था, क्योंकि हमें गड्ढा बनाना था तो टाइम नहीं था चराने के लिए, तो वही चारा डाल दिया था। लेकिन आज गाय चराने के लिए मुझे जाना पड़ेगा, तो अभी चल के देख के आते हैं कि कैसे क्या हो रहा है। तो अभी इन सबको चरा के वापस लेके आ गया हूँ और अंदर में सबको बंद कर दिया है। और यहाँ पे ये 2 बछिया सभी अभी अंदर आ चुके हैं और इन 2 बैलों को बाहर बांध दिया है, क्योंकि ये अंदर बंद किया तो ये अपने पैरों से महाराज के ऊपर जो हमने मिट्टी डाली उसको फैला रहे थे, तो वो वहाँ पे परेशान ना करे, इसलिए इन दोनों को मैंने बाहर बांध दिया। तो फिलहाल अभी अंदर तो शांति है, लेकिन मैं जा रहा हूँ, पता नहीं बाद में और 2-3 बैल है वो ना करे तो अच्छा ही है, नहीं तो फिर बाद में दिक्कत आ सकती है। मिट्टी को फैला रहे थे जो कि थोड़ी की है, अभी फावड़ा लेके आऊँगा, जब मैं खाना खा के आऊँगा तब इसको थोड़ा और इकट्ठा कर दूँगा। तो अभी चलते हैं, खाना खा के वापस जल्दी आना है। तो अभी इनको खोल दिया है और ये आ रहे बाहर, और अभी दोपहर के बाद हमें इनको बाहर चराने के लिए नहीं ले जाना था, तो फार्म पे ही चारा डाल दिया। सबसे खाली पेट इसका है कि ये भाई साहब बाहर सिर्फ चलते हैं, खाते बहुत कम है, क्योंकि इनको बहुत अच्छा चारा चाहिए, बाकी सबकी तरह वो दूसरा चारा नहीं खाते। और ये सब भी आ रहे हैं अभी धीरे धीरे करके, और मैंने यहाँ पे पहले ही चारा डाल दिया था और ये अभी खा लेंगे आराम से। सुबह को हम इनको घुमा के लेके आए थे और कल पूरा दिन तो इन्होंने फार्म पे चारा खाया था, और कल भी हमने ऐसे ही चारा पूरे दिन ही डाल दिया था, सुबह भी और दोपहर के बाद भी। लेकिन आज मैं सुबह बाहर घुमा के लेके आया, फिर चारा दिया है, तो अच्छा खासा खाएंगे और उनके पेट भर जाए, और बचे इतना सारा मैंने डाल दिया है, मतलब कम नहीं है, तो आराम से इन सबका पेट भर जाएगा और सभी को खाने को मिलेगा, एक दूसरे को मारपीट नहीं होगी, क्योंकि चारा मैंने बहुत दूरी पे डाला है, जिससे एक दूसरे को मारेंगे नहीं और खाएंगे। अभी देखो यहाँ पे एक बड़े बैल के साथ सुमन और सकाराम खा रहे और शांति से, नहीं तो बैल कभी ऐसे छोटे बच्चों को खाने नहीं देता, लेकिन चारा ज़्यादा है तो उनको भी समझ में आता है कि इनको मार के क्या फ़ायदा नहीं, चारा बहुत सारा तो सबका पेट आराम से भर जाएगा। और उस वाले फार्म के भी जो छोटे बच्चों के काम थे चारा पानी का, वो मैं करके आया हूँ। छोटा भाई भी कॉलेज करके खेत में आया है, कल तो कॉलेज गया ही नहीं था वो, कल तो आपको पता ही क्या हुआ, इसलिए उसको मैंने कॉलेज जाने नहीं दिया, तो कल तो घर पे था, लेकिन आज कॉलेज करके आया है। तो अभी आएगा वो यहाँ पे जो गोबर है बाहर का अंदर का वो उठाने, मुझे सिर्फ इनको चरने का काम करना है। तो अंदर सुमन के साथ सभी शैतानों को कर दिया है बंद। उस वाले फार्म के 2 शैतान भी आ चुके हैं और बाकी जो इस वाले फार्म के वो भी सभी अंदर आ गए। सुमन खुराक के लिए पास आ रही, लेकिन मैंने इसको बाबुल की संग बहुत सारी खिलाई है। और बाहर की साइड बड़े सभी हो गए बंद, बांध दिया इन सबको भी। तो अभी चलते हैं उस वाले फार्म पे। तो भाई सब देखो कैसे सो रहे, खराटे लेके बड़ी वाली नींद ले रहे ऊपर पैर करके, और इनको भी सोने देते हैं। और इस साइड में राम जी और लक्ष्मी दोनों साथ में, इन दोनों की खुराक खानी हो गई है। ये गाय ये रही, तो ये भी इसको तो अभी करीब 5 या 6 दिन हो गए बच्चा दिए, और अभी तक इसको फार्म के अंदर छोड़ा ही नहीं, तो टाइम भी नहीं मिल रहा। तो अगर छोड़ा तो रुकना पड़ेगा अंदर फार्म के थोड़े टाइम के लिए, इसलिए कभी जब अपने पास टाइम रहेगा उसी दिन उसको अंदर छोड़ेंगे। बाकी अपनी सभी गाय बंदी है और चारों शैतान फार्म के अंदर आ चुके हैं। सभी गाय की खुराक खानी भी हो चुकी है। छोटी बच्ची को सेप्टून के अंदर बंद कर दिया है, अभी आएगी बाहर। सेप्टून के अंदर पानी भी है, सेप्टून के अंदर चारा भी है, बाहर भी सूखा चारा डाल के रखा है, सिर्फ दूध निकालने का काम करना है। और फार्म के अंदर है नीम की पत्ती बहुत सारी गंदगी के साथ, ये अभी सुबह ही निकली। और जो अपने खेत में काम था वो भी मजदूर तो 12:30 बजे घर पे चले गए। काम कल और परसों, कल अगर ज़्यादा मजदूर आए तो कल के कल हो जाएगा, अगर नहीं आए तो फिर परसों के लिए काम बचेगा। और इस साइड में हरा चारा आज बहुत कम है,
तो कल सुबह इसमें सूखा मिक्स करके ही काम चलाना पड़ेगा। और इस साइड में इतना सारा ये अभी जाएगा उस वाले फार्म के, गाय बच्चे खा लेंगे ये वाला, कुछ जो टॉप में ये वाला उस वाले फार्म पे जाएगा। और 2 भैंसा भी यहाँ पे सो रहे हैं, यहाँ पे भी चारा पड़ा है हरभरे का भूसा, इसको भी इकट्ठा करना पड़ेगा। ये देखो ये कैसे कर रहे हैं। और चंपू है, टाइगर है, 2 ये यहाँ पे अरे खेल रहा है या मस्ती कर रहा है। ये कभी नींद से उठा, एक तो पहले ही मेरे को देख के कर रहा था। और यहाँ पे हमने थोड़ा हरभरे का भूसा इस साइड में खाली किया था ट्रॉली, तो ये वाला भी उठा के वही डाल देंगे। तो अभी करते हैं फटाफट से गायों की मिल्किंग। तो अभी अपनी गाय खुल गई है चारा खाने, और देखो ये चारा गिरा रही है महाराज की माँ, सॉरी राम जी की माँ, महाराज की याद आ रही बार बार, तो महाराज का ये नाम जवान पे बार बार आ रहा है। तो राम जी की माँ चारा गिरा रही है, और बाकी चुटकू की माँ उसी के साथ हैं, और बाकी अपनी सभी गाय भी चारा खाने लग गई है। और ये देखो ये आते ही ये देखो ये भाग रही है, तो इससे बहुत डरती है सभी गाय, लगभग सभी गाय इससे डरती हैं, क्योंकि ये बहुत भाग के मारती है, भगा के सीधा सींगी लगा देती है, इसलिए गाय इससे डरती है। और बाकी सभी गाय शांति से खा रही। उस एक को छोड़ के लक्ष्मी ने तो सेप्टून के अंदर बैठ लिया है दरवाजे के पास ही, ये रही। और बाकी ये 3-4 शैतान एक दूसरे को मार के चारा खाने की कोशिश कर रहे हैं। राम जी भी आ गए बाहर की साइड, पीछे है कपिला, और छोटी बच्ची कोने में जाके बैठी है, सामने कोने में जाके बैठी है, अंधेरे में से ऐसे दिख नहीं रहा। और उसकी माँ बाहर की साइड। अभी चाचा जी डॉग को खाना दे रहे, फिर अपने लगभग काम हो गए। राजा भी उसके घर के अंदर चला गया, कबूतर को भी बंद कर दिया, और अभी डॉग को भी खाना मिल रहा है। तो ये थी हमारे आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ कि आप सबको अच्छी लगी होगी। आज के लिए बस इतना ही, कल मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।